खूनी स्मार्टफोन अजातशत्रु। एक समय की बात है जब राज्य के एक सुंदर शहर में एक नई प्रगति हुई। वहां के एक वैज्ञानिक ने एक खूनी स्मार्टफोन बनाया था। वह स्मार्टफोन एक नई पीढ़ी का आविष्कार था जिसे क्रिमिनल बस्टर 3000 कहा जाता था। इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात थी कि वह खूनी के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता था। क्रिमिनल बस्टर 3000 का डिज़ाइन ऐसा था कि वह एक नई डिजिटल डिटेक्टिव एजेंसी के रूप में काम करता था। वह शहर के सभी कैमरों से वीडियो संकलित करता था, जिसका विश्लेषण करके वह खूनियों को पकड़ने में सहायता करता था। इसके अलावा यह स्मार्टफोन आवाज़ की पहचान, चेहरे की पहचान और अन्य बहुत सारे सुविधाओं के साथ आता था। एक दिन शहर में एक बड़ी दुकान में चोरी हो गई। दुकानदार ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और वहां का एक डिटेक्टिव अपने क्रिमिनल बस्टर 3000 के साथ जांच करने के लिए पहुंच गया। वहां पहुंचकर डिटेक्टिव ने चोरी की वीडियो का विश्लेषण किया और चोर के चेहरे की छवि को क्रिमिनल बस्टर 3000 के साथ मिलाया। स्मार्टफोन ने चोर की पहचान कर ली और उसकी पूरी जानकारी डिटेक्टिव को प्रदान की। डिटेक्टिव ने चोर को पकड़ने के लिए एक छापा मारा और चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद क्रिमिनल बस्टर 3000 की कीर्ति शहर में फैल गई। लोग इस स्मार्टफोन को अद्भुत समझने लगे और वह अक्सर अपराधों के जांच के लिए इस्तेमाल होता। लेकिन एक दिन एक बड़ी समस्या उभरी। क्रिमिनल बस्टर 3000 के कारण एक बेकसूर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। वह व्यक्ति क्रिमिनल बस्टर 3000 के द्वारा खूनी के रूप में पहचाना गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह सिर्फ एक हमशक्ल था। इस घटना के बाद लोगों ने क्रिमिनल बस्टर 3000 के विश्वसनीयता को सवाल करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक ने इसे और अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ियां रह गईं। इसके बाद व्यावसायिक और सरकारी संस्थाओं ने क्रिमिनल बस्टर 3000 के इस्तेमाल को रोक दिया। वैज्ञानिक ने समझा कि क्रिमिनल बस्टर 3000 का विकास अधूरा है और वह अधिक शोध और सुधार करने के लिए वापस लेने का फैसला किया। उसने यह भी समझा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले हमें इसके नुकसानों और सीमाओं को समझना चाहिए। समय बीता और वैज्ञानिक ने क्रिमिनल बस्टर 3000 को और सुधारा। वह नई सुरक्षा और नियमों के साथ इसके उपयोग को संभव बनाने के लिए सरकार और समुदाय के साथ मिलकर काम करने लगा। इस खूनी स्मार्टफोन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें टेक्नोलॉजी के उपयोग को संतुलित रखना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी के लाभों का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका उपयोग सही ढंग से हो रहा है और किसी के अधिकारों को हानि नहीं पहुंच रही है।